राम राम जी, कुशल ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपको सिखाऊंगा टाइपिंग का चौथा पार्ट है, जिसमें मैं आपको कीबोर्ड चलानी सिखाऊंगा। कीबोर्ड पर उंगली रखने का पैटर्न बताऊंगा। सबसे पहले आपको WPS ऑफिस नाम का एक ऐप डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि जो भी हम लिखावट का कार्य करेंगे वो इसी ऐप के अंदर करेंगे और ये ऐप फ्री है। या आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, या कोई भी ऐप जिसमें लिखावट का कार्य पेज वाइज होता हो। यदि आपको WPS ऑफिस ऐप को पूरा सीखना है तो कमेंट करके बताओ। अपने मोबाइल के अंदर WPS ऑफिस ऐप को खोलना है, इस जोड़ के चिन्ह पर टैप करना है और यहाँ से DOC पर टैप करना है। ब्लैंक पेज पर टैप करके एक खाली पेज ले लेना है। ये यहाँ पर नीचे 4 बॉक्स दिख रहे हैं, यहाँ पर टैप करना है। साइज पर टैप करके फॉन्ट साइज 16 ले लेना है। मोबाइल में टाइपिंग करने के लिए सबसे पहले आपको 2-4 पुस्तकें ले लेना है और मोबाइल को पुस्तकों से मिलाकर इस तरह से रख देना है। या आप मोबाइल को इस तरह से रखने के लिए मोबाइल स्टैंड का प्रयोग भी कर सकते हैं। मोबाइल स्टैंड अधिक लोगों के पास नहीं होता है, इसलिए आप इस तरह से भी टाइपिंग कर सकते हैं। यदि आपके पास मोबाइल स्टैंड नहीं है तो आप मोबाइल के पीछे कुछ भी रखकर मोबाइल को इस तरह से रख सकते हैं। अब सीखते हैं कीबोर्ड पर उंगली रखने का पैटर्न, यानी कीबोर्ड किस तरह से चलानी है। कीबोर्ड पर जो उंगली रखने का पैटर्न होता है उसे समझने के लिए पहले ही आप ये समझे। हमें अपने दोनों हाथों की उंगली को बाएं साइड से गिनना है और चरचर उंगली को गिनना है। सबसे पहले बाएं हाथ की उंगली को गिनते हैं। एक उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली। और अब जब दाएं हाथ की उंगली गिनते हैं, एक उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली। बस अब हमें यह ध्यान रखना है कि कौन सी उंगली किस नंबर की है। अब ये जाने कि इन उंगली को कीबोर्ड के किन किन बटनों पर रखना है। कीबोर्ड पर उंगली रखने का पैटर्न। कीबोर्ड के जो किनारे साइड के बटन होते हैं उन बटनों को हमें नहीं गिनना है। वो बटन ये हैं: ESC की, टिल्डे, टैब की, कैप्स लॉक, शिफ्ट, कंट्रोल की। इन बटनों को हमें नहीं गिनना है। सबसे पहले हम कीबोर्ड के नीचे से तीसरी लाइन के बटनों को गिनेंगे। बाईं साइड से गिनना है हमें कीबोर्ड के 4 बटन। जहाँ से ABCD के अक्षर शुरू होते हैं वहाँ से हमें बाईं साइड से बटनों को गिनना है और उन बटनों पर अपनी एक एक उंगली रखते जाना है। एक बटन पर एक उंगली रखी, दूसरे बटन पर दूसरी उंगली रखी, तीसरे बटन पर तीसरी उंगली रखी, चौथे बटन पर चौथी उंगली रखी। अब हमें बीच में 2 बटनों को छोड़ देना है, G बटन को और H बटन को। अब दोबारा से पुनः गिनना है 4 बटन। एक बटन पर एक उंगली, दूसरे बटन पर दूसरी उंगली, तीसरे बटन पर तीसरी उंगली, चौथे बटन पर चौथी उंगली। अब दोनों हाथ के अंगूठों को स्पेस बटन पर रख देना है इस प्रकार से। जौन सी उंगली जिस बटन पर रखी है वो उंगली उसी बटन को दबाएगी। स्पेस बटन को हम दोनों हाथ के किसी भी अंगूठे से दबा सकते हैं। जो कीबोर्ड चलाई जाती है हमें इन्हीं बटनों पर उंगली को रखना होता है। एक बार पुनः दोबारा से देखिए। बाएं हाथ की पहली उंगली को A बटन पर रखेंगे, बाएं हाथ की दूसरी उंगली को S बटन पर रखेंगे, बाएं हाथ की तीसरी उंगली को D बटन पर रखेंगे, बाएं हाथ की चौथी उंगली को F बटन पर रखेंगे। अब बीच में 2 बटन छोड़ देने हैं, G बटन और H बटन को। अब राइट हैंड यानी दाएं हाथ की उंगली को रखना। दाएं हाथ की पहली उंगली को J बटन पर रखेंगे, दाएं हाथ की दूसरी उंगली को K बटन पर रखेंगे, दाएं हाथ की तीसरी उंगली को L बटन पर रखेंगे, दाएं हाथ की चौथी उंगली को सेमीकोलन वाले बटन पर रखेंगे। अब दोनों हाथ के अंगूठों को स्पेस बटन पर रख देना है। जो बीच में हमने 2 बटन छोड़ दिए थे, अब उन बटनों को दबाना सीखो। जो बटन जिस हाथ की उंगली के पास है उस बटन को उस हाथ की उंगली से ही दबाएंगे। जैसे G बटन को बाएं हाथ की चौथी उंगली से दबाएंगे और G बटन को दबाकर वापस इस चौथी उंगली को F बटन पर ही रख देंगे। H बटन को दाएं हाथ की पहली उंगली से दबाएंगे और H बटन को दबाकर वापस इस उंगली को J बटन पर ही रख देंगे। जो बाएं हाथ की पहली उंगली के पास जो बटन बचा है, कैप्स लॉक बटन, जब भी हमें इस बटन को दबाने की आवश्यकता होगी
तो हम इस बटन को बाएं हाथ की पहली उंगली से दबाएंगे और वापस दबाकर इस उंगली को ए बटन पर ही रख देंगे। यानी जो बाएं हाथ की सबसे छोटे वाली उंगली है, इस कैप्स लॉक को बटन को इस उंगली से दबाएंगे और दबाकर इस छोटे वाली उंगली को वापस ए बटन पर ही रख देंगे। अब जो ये दाएं हाथ की सबसे छोटे वाली उंगली के पास जो बटन बचे हैं इस लाइन में, इन बटनों को हम दाएं हाथ की सबसे छोटी वाली उंगली से दबाएंगे और दबाकर वापस इस छोटी वाली उंगली को इस उंगली को उस बटन पर ही रख देंगे। जैसे दाएं हाथ की सबसे छोटे वाली उंगली यानी चौथी उंगली से ही सिंगल इन्वर्टेड कोमा वाली बटन को दबाएंगे और इस छोटे वाली उंगली से ही स्लैश वाले बटन को दबाएंगे। और जो ये इंटर का बटन है इसे हमेशा दाएं हाथ की छोटे वाली उंगली से ही दबाएंगे और दबाकर इंटर बटन को वापस इस उंगली को सेमीकोलन वाले बटन पर ही रख देंगे। अब हमें इसी प्रकार से ही ऊपरले वाली लाइन के बटनों को गिनना है। बाईं साइड से टैप बटन को छोड़कर 4 बटन गिनना है। एक बटन, दूसरा बटन, तीसरा बटन, चौथा बटन। अब हमें बीच में 2 बटनों को छोड़ देना है। दोबारा से पुनः गिनना है 4 बटनों को। 1 बटन, 2 बटन, 3 बटन, चौथा बटन। जो बटन जिस नंबर का है उस बटन को उस नंबर की उंगली के नंबर से दबाएंगे। यानी बाएं हाथ की पहली उंगली से क्यू बटन दबाएंगे और क्यू बटन दबाकर वापस इस उंगली को ए बटन पर ही रख देंगे। बाएं हाथ की दूसरी उंगली से डब्ल्यू बटन दबाएंगे। डब्ल्यू बटन दबाकर वापस इस उंगली को एस बटन पर ही रख देंगे। बाएं हाथ की तीसरी उंगली से ई बटन दबाएंगे। ई बटन को दबाकर वापस इस उंगली को डी बटन पर ही रख देंगे। बाएं हाथ की चौथी उंगली से आर बटन दबाएंगे और आर बटन को दबाकर वापस इस उंगली को एफ बटन पर ही रख देंगे। इस चौथी उंगली से ही टी बटन को दबाएंगे और टी बटन को दबाकर वापस इस उंगली को एफ बटन पर रख देंगे। दाएं हाथ की पहली उंगली से वाई बटन दबाएंगे और वाई बटन को दबाकर वापस इस उंगली को जे बटन पर ही रख देंगे। और दाएं हाथ की इस पहली उंगली से ही यू बटन दबाएंगे और यू बटन को दबाकर वापस इस उंगली को जे बटन पर ही रख देंगे। दाएं हाथ की दूसरी उंगली से आई बटन दबाएंगे और आई बटन को दबाकर वापस इस उंगली को के बटन पर ही रख देंगे। दाएं हाथ की तीसरी उंगली से ओ बटन दबाएंगे और ओ बटन को दबाकर वापस इस उंगली को एल बटन पर ही रख देंगे। दाएं हाथ की चौथी उंगली से पी बटन दबाएंगे और पी बटन को दबाकर वापस इस उंगली को सेमीकोलन वाले बटन पर ही रख देंगे। जितने भी ये पी के बाद के बटन बचे हैं इन बटनों को दाएं हाथ की चौथी उंगली से ही दबाएंगे। दाएं हाथ की चौथी उंगली से खुला बड़ा कोष्टक वाले बटन को दबाएंगे और इस की को दबाकर वापस इस उंगली को सेमीकोलन वाले बटन पर ही रख देंगे। दाएं हाथ की चौथी उंगली से ही खुला बड़ा कोष्टक वाले बटन को दबाएंगे और इस बटन को दबाकर वापस इस उंगली को सेमीकोलन वाले बटन पर ही रख देंगे। अब हमें 5वीं लाइन के बटनों को भी इसी प्रकार से गिनना है जैसे हमने इस लाइन के बटनों को गिना है। टिल्डे बटन को छोड़कर 1 बटन, 2 बटन, तीसरा बटन, चौथा बटन। अब हमें यह ध्यान रखना है जौन सी उंगली जिस नंबर की है उस उंगली से उस नंबर का बटन दबाएंगे। जैसे दाएं हाथ की पहली उंगली से 1 बटन दबाएंगे, बाएं हाथ की दूसरी उंगली से दूसरा बटन दबाएंगे, बाएं हाथ की तीसरी उंगली से तीसरा बटन दबाएंगे, बाएं हाथ की चौथी उंगली से चौथा बटन दबाएंगे। यानी बाएं हाथ की पहली उंगली से 1 नंबर वाले बटन को दबाएंगे और इस 1 नंबर को दबाकर वापस इस उंगली को ए बटन पर ही रख देंगे। दूसरे नंबर वाले बटन को बाएं हाथ की दूसरी उंगली से दबाएंगे और इस 2 नंबर बटन को दबाकर वापस इस उंगली को एस बटन पर ही रख देंगे। तीसरे नंबर वाले बटन को बाएं हाथ की तीसरी उंगली से दबाएंगे और इस तीसरे नंबर के बटन को दबाकर वापस इस उंगली को डी बटन पर ही रख देंगे। चौथे नंबर बटन को बाएं हाथ की चौथी उंगली से दबाएंगे और इस चौथे नंबर को दबाकर वापस इस चौथी उंगली को एफ बटन पर ही रख देंगे। अब हमें बीच में 2 बटनों को छोड़ देना है। दोबारा से पुनः गिनना है 4 बटनों को। 1 बटन, 2 बटन, 3 बटन, चौथा बटन। दाएं हाथ की जो उंगली का नंबर है, जो बटन जिस नंबर का है उस बटन को उस नंबर की उंगली के नंबर से दबाएंगे। दाएं हाथ की पहली उंगली से 7वां नंबर के बटन को दबाएंगे
और इस 7 नंबर के बटन को दबाकर वापस इस उंगली को जे बटन पर ही रख देंगे। दाएं हाथ की दूसरी उंगली से 8 नंबर के बटन को दबाएंगे और 8 नंबर के बटन को दबाकर वापस इस उंगली को के बटन पर ही रख देंगे। दाएं हाथ की चौथी उंगली से 0 बटन को दबाएंगे और 0 बटन को दबाकर वापस इस चौथी उंगली को सेमीकोलन वाले बटन पर ही रख देंगे। जो ही बाद के 2 बटन बचे हैं, इन बटनों को दाएं हाथ की चौथी उंगली से ही दबाएंगे और इन बटनों को दबाकर वापस इस उंगली को सेमीकोलन वाले बटन पर ही रख देंगे। अब जो ही बीच में हमने 2 बटन छोड़े थे, इन बटनों को इस प्रकार से दबाना है। जौन सा बटन जिस हाथ की उंगली के पास है, उस बटन को उस हाथ की उंगली से दबाएंगे। यानी बाएं हाथ की चौथी उंगली से 5वां नंबर के बटन को दबाएंगे और दाएं हाथ की पहली उंगली से 6ठा नंबर के बटन को दबाएंगे और दबाकर इस उंगली को वापस जे बटन पर ही रख देंगे। जो ही बाएं साइड बैकवर्ड बटन बचा है, जब भी इस बटन को दबाने की आवश्यकता होगी, इस बटन को बाएं हाथ की पहली उंगली से दबाना है। यानी बाएं हाथ की सबसे छोटे वाली उंगली से इस बटन को दबाना है और दबाकर वापस इस उंगली को ए बटन पर ही रख लेना है। अब हमें इसी प्रकार से दूसरी लाइन के बटनों को गिनना है। बाईं साइड से गिनेंगे शिफ्ट बटन को छोड़कर। 1 बटन, 2 बटन, 3 बटन, 4 बटन। अब हमें यह ध्यान रखना है, जौन सा बटन जिस नंबर का है और जौन सी उंगली जिस नंबर की है, उस उंगली से उस नंबर के बटन को दबाना है। जैसे बाएं हाथ की पहली उंगली से जेड बटन को दबाना है और जेड बटन को दबाकर वापस पहली उंगली को ए बटन पर ही रख देना है। बाएं हाथ की दूसरी उंगली से एक्स बटन को दबाना है। एक्स बटन को दबाकर वापस दूसरी उंगली को एस बटन पर ही रख देना है। तीसरी उंगली से सी बटन को दबाना है। सी बटन को दबाकर वापस तीसरी उंगली को डी बटन पर ही रख देना है। चौथी उंगली से वी बटन को दबाना है। वी बटन को दबाकर वापस चौथी उंगली को एफ बटन पर ही रख देना है। अब बीच में 2 बटन छोड़ने हैं, बी और एन बटन को। अब पुनः दोबारा से 4 बटन गिनना है। 1 बटन, 2 बटन, 3 बटन, 4 बटन। जो नंबर जिस बटन का है, उस नंबर के बटन को उस नंबर की उंगली से दबाना है। जैसे दाएं हाथ की पहली उंगली से एम बटन को दबाना है और एम बटन को दबाकर वापस इस उंगली को जे बटन पर ही रख देना है। दाएं हाथ की दूसरी उंगली से कोमा बटन को दबाना है और कोमा बटन को दबाकर वापस इस दूसरी उंगली को के बटन पर ही रख देना है। दाएं हाथ की तीसरी उंगली से फुल स्टॉप वाले बटन को दबाना है और फुल स्टॉप वाले बटन को दबाकर वापस इस तीसरी उंगली को एल बटन पर ही रख देना है। दाएं हाथ की चौथी उंगली से इस स्लैश वाले बटन को दबाना है और इस स्लैश वाले बटन को दबाकर वापस इस चौथी उंगली को सेमीकोलन वाले बटन पर ही रख देना है। जो ही बाईं साइड शिफ्ट का बटन है, बाएं हाथ की सबसे छोटे वाली उंगली से इस बटन को दबाना है। यानी बाएं हाथ की सबसे पहले वाली उंगली से शिफ्ट बटन को दबाना है। अब जो है दाएं साइड शिफ्ट का बटन है, इस बटन को दाएं हाथ की सबसे छोटे वाली उंगली से दबाना है। यानी दाएं हाथ की चौथे वाली उंगली से शिफ्ट बटन को दबाना है और दबाकर वापस इस शिफ्ट बटन को इस उंगली को सेमीकोलन वाले बटन पर ही रख देना है। अब हम सबसे लास्ट वाली लाइन के बटनों को जानेंगे कि इन बटनों को किन उंगली से दबाना है। बाईं साइड जो कंट्रोल का बटन होता है, इस बटन को बाएं हाथ की पहली उंगली से दबाते हैं और इस कंट्रोल बटन को दबाकर वापस इस पहले वाली उंगली को ए बटन पर ही रख देते हैं। और जो ये विंडो का बटन है, इस बटन को बाएं हाथ की पहली उंगली से ही दबाते हैं और इस विंडो बटन को दबाकर वापस इस पहले वाली उंगली को ए बटन पर ही रख देते हैं। और जो ये आल्ट बटन होता है, इस बटन को दाएं हाथ की दूसरी उंगली से दबाते हैं और इस आल्ट बटन को दबाकर वापस इस उंगली को एस बटन पर ही रख देते हैं। जो ये स्पेस बटन होता है, इस बटन को दोनों हाथ के अंगूठे से किसी से भी दबा सकते हैं। स्पेस बटन को दबाने का पैटर्न ये होता है, जब हम बाएं हाथ की उंगली से बटन दबाते हैं और हमें कहीं बीच में स्पेस बटन दबाना होता है, तो हम इस स्पेस बटन को दाएं हाथ के अंगूठे से दबाते हैं। और जब हम दाएं हाथ की उंगली से बटन दबाते हैं और बीच में हमें कहीं स्पेस देना होता है, तो हम इस स्पेस बटन को
बाएं हाथ के अंगूठे से दबाते हैं। वैसे इस स्पेस बटन को किसी भी हाथ के अंगूठे से दबा सकते हैं। जो दाएं हाथ की ओर ऑल्ट बटन होता है, इस बटन को दाएं हाथ की तीसरी उंगली से दबाना है। जो ये विंडो बटन है, इस बटन को दाएं हाथ की चौथी उंगली से दबाना है। और जो ये मेन्यू बटन है, इस बटन को भी दाएं हाथ की चौथी वाली उंगली से दबाना है। जो एक कंट्रोल बटन है, इस बटन को भी दाएं हाथ की चौथी वाली उंगली से ही दबाना है। बस अब आपको इतना तो ध्यान रखना है, जो बाईं साइड किनारे के बटन हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक, इन बटनों को हमेशा बाएं हाथ की सबसे छोटे वाली उंगली से दबाने हैं। और जो ये बीच में स्पेस बटन है, इस बटन को बाएं दाएं हाथ के किसी भी अंगूठे से दबा सकते हैं। और जो ये कीबोर्ड के दाएं साइड किनारे पे बटन है, ऊपर से लेकर नीचे तक, इन सभी बटनों को दाएं हाथ की सबसे छोटी वाली उंगली से दबाने हैं। अपने दोनों हाथों की उंगलियों को हमेशा ASDF JKL सेमीकोलन वाले बटनों पर ही रखना है। जब भी इन बटनों से अलग कोई बटन दबाएंगे ऊपर नीचे, तो इन उंगली से बटन दबाकर वापस इन उंगलियों को इन्हीं बटनों पर रख देना है।